हालेलुया। ये क्रिसमस के दिन की आराधना में आपकी स्वागत करते हैं। ये दिसंबर 25 तारीख को आज रविवार है और यीशु मसीह का जन्म 2000 साल पहले ऐसे ही एक क्रिसमस के दिन में हुआ था करके हम विश्वास करते हैं और हम उसी यीशु की आराधना करने इस जगह पर आए हैं। आइए हम आंखों को बंद करें और एक प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करें। आइए हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा को हमारे बीच में जहां पर भी हम हैं वहां पर हमारी अगुवाई करने, प्रभु हमसे बात करो। इस क्रिसमस के दिन प्रभु आपने इस दुनिया में जन्म 2000 साल पहले लिया, लेकिन आज आप हमारे दिल में जन्म लेना चाहते हैं। प्रभु हमारे दिल में आप निवास करना चाहते हैं, आप वास करना चाहते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये दुनिया में आपके आने का एक ही मकसद था कि आप हमारे दिलों में एक दिन राज कर सको, हमें इस दुनिया की बुरी शक्तियों से बचा सको। प्रभु उस बात को याद रखते हुए हम आज इस आराधना में प्रवेश करते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं। मानव जाति को ढूंढते हुए आप आए, इसलिए आपको आदर देते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। आगे का समय आपके पवित्र हाथों में देते हैं। आप हमारी अगुवाई करिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर एक गाना गाएंगे। ओहो मसीह आया, जमीन पर खुशी होती है, हो खुशी होती है बोलकर गाकर यीशु की महिमा करेंगे। ओ मसीह आया, जमीन पर खुशी होती है, खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया, जमीन पर खुशी होती है, सारे आसमान, 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 आसमान। आया, जमीन पर खुशी होती है, वो खुशी होती है सारी। फिर से हो मसीह आया, जमीन पर खुशी होती है, होती है सारे आसमान। अपनी गले की करते रखवाली, डरिए बारी बारी हो जैसे पासमान। अपने गले की करते रखवाली, बारी बारी जैसे पासमान, 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 पासमान। ओ मसीह आया, जमीन पर खुशी होती है, खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया, जमीन पर खुशी होती है, सारे आसमान, 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 आसमान। ओ मसीह आया, जमीन पर खुशी होती है, खुशी होती है सारे आसमान। एक चमका सितारा बड़ा वाला, जिससे हुआ रोशन तमाम मैदान। एक चमका सितारा बड़ा वाला, जिससे हुआ रोशन तमाम मैदान। ओ मैदान, 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 मैदान, ओ मैदान।
ओ मसीह आया जमीन पर खुशी होती है, वो खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया जमीन पर खुशी होती है, खुशी होती है सारे आसमान। करतमाया आसमानी सुना ये स्वर्गवाणी, बहुत ही कुशलता एक लश्कर तबाया आसमानी सुनाई स्वर्गवाणी, बहुत ही कुशलदार कुशलदार कुशलहार 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 कुशलहार। ओ मसीह आया जमीन पर खुशी होती है, वो खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया जमीन पर खुशी होती है, वो खुशी होती है सारे आसमान। हालेलुया। यीशु का जब जन्म हुआ तब रात को गडरिये गडरिया ने समाज के उन दिनों में ऊंचे वर्ग के लोग नहीं, साधारण वर्ग के लोग जब जंगल में अपनी भेड़ बकरियां को चरा रहे थे, तब अचानक एक स्वर्गदूत उनके बीच में आता है और उन्हें कहता है, तुम्हें शांति मिले, मैं तुम्हें शुभ संदेश सुनाने आया हूं। तुम्हारा मसीहा, स्वर्गदूत कहता है, तुम्हारा मसीहा बेतलहम में एक गौशाला में जन्म लिया है, एक गौशाला में बेतलहम में जन्म लिया है। वे स्वर्गदूत को देखकर पहले डर गए, उसके बाद ये संदेश सुनकर वे उस जगह रह नहीं सके, तुरंत वे बेतलहम गए। बेतलहम में जाकर बालक यीशु को देखा, चरनी में जन्म लिया हुआ बालक, एक कपड़ों में टूटे हुए कपड़ों में उसे लिपटा कर उस जंगली, उस गौशाला के गाय बैलों के बीच में उसे रखा गया था। वैसा जन्म लिया हमारा मसीहा। क्यों? ऐसे कल मैं सोच रहा था, क्यों ऐसा साधारण गौशाला में उसे जन्म क्यों लेना पड़ा? बहुत से कारण है उसके। उसमें एक कारण मैं आपको अभी बताना चाहता हूं। सोचो, अगर कोई राजा का संतान पैदा होता है, राजमहल में उसका जन्म होता है, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, उस राजा के बच्चे को, उस नए जन्म लिए हुए बच्चे को आप और हम साधारण लोग देखने जा सकते हैं क्या? नहीं। उस बच्चे को सिर्फ वो राजमहल के लोग या समाज के जो धनवान लोग हैं, सिर्फ वे उसे देखने जा सकते हैं, क्योंकि वो राजमहल में राजा का बेटा बोलकर जन्म लिया है। लेकिन यीशु का जन्म वैसा नहीं, एक साधारण गौशाला में हुआ, जहां पर साधारण लोग रहते हैं। और उसे देखने भी चरवाहा सबसे पहले गए। कोई राजा को परमेश्वर ने दर्शन देकर नहीं कहा, लेकिन एक साधारण चरवाहा के झुंड में उसने दर्शन देकर कहा, तुम्हारे लिए एक मसीहा जन्मा है, हमारे लिए एक मसीहा जन्मा है। आइए दोबारा हम गाएं। चरवाहों के बारे में कहता है गाना, ओ मसीह आया जमीन पर खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया जमीन पर खुशी होती है, खुशी होती है सारे आसमान। अपनी गले की करते रखवाली, डरिए भारी भारी ओ जैसे पासवान। अपने गले की करते रखवाली, डरिए भारी भारी ओ जैसे पासवान।
Paspa, 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 paspa. ओ मसीह आया, जमीन पर खुशी होती है, खुशी होती है सारे आसमान। ओ मसीह आया, जमीन पर खुशी होती है, खुशी होती है सारे आसमान। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं, बहुत प्रश्न में से उनका एक प्रश्न है, परमेश्वर कैसा मनुष्य बनकर उतर सकता है? परमेश्वर तो कितना महान है, वो ऐसा एक साधारण मनुष्य बनकर क्यों उतरना चाहिए, कैसे उतर सकता है? ऐसे बहुत से लोग सोचते हैं। आप एक उदाहरण के लिए लीजिए, सोचो एक चींटियां का झुंड, छोटे छोटे चींटियां का झुंड जमीन पर वे रेंगते हुए जा रहे हैं और गलती से आपका पैर उनके ऊपर लग गया, गलती से आपका पैर उनके ऊपर लग गया। आपको बुरा लगता है, अरे ये चींटी इतनी छोटी है, इसके ऊपर मेरा पैर लग गया, मुझे इससे माफी मांगना चाहिए। आप उससे बोलेंगे, हे चींटी मुझे माफ कर दे, क्या वो चींटी को समझ में आएगा? बोलिए, क्या वो चींटी को समझ में आएगा? आप कान पकड़कर उसके सामने खड़े हो जाएं, क्या उसे समझ में आएगा? या उसमें से एक चींटी को उठाकर, अरे गलती से मैंने तुझे कुचल दिया बोलकर अगर आप अपने हाथों में उठाएंगे उसे और उसे थपथपाकर देंगे तो उधर ही मर जाएगी चींटी। अगर उससे बात करना है तो आपको चींटी बनकर उतरना पड़ेगा, चींटी बनकर आना पड़ेगा। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आपको मुझे बनाया, उसने सुंदर बनाया, अच्छा बनाया। उत्पत्ति का पुस्तक पहले अध्याय में कहता है, उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। लेकिन मनुष्य ने जब पाप किया तो परमेश्वर से रहा नहीं गया। वो बोला, अगर मुझे इस मनुष्य को बचाना है, इस मानव जाति को बचाना है, तो मुझे खुद एक मनुष्य बनकर उतर कर जाना पड़ेगा, खुद एक मनुष्य की तरह जन्म लेकर जाना पड़ेगा, खुद मनुष्य बनकर वही मनुष्य बनकर 2000 साल पहले सर्वसामर्थ प्रभु अपनी सब ऐशो आरामों को छोड़कर, अपनी सारी शक्ति को छोड़कर एक साधारण मनुष्य बनकर आपके लिए, मेरे लिए एक बच्चे के रूप में इस दुनिया में उतर आया। उसी को हम यीशु बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसे आपका कष्ट समझना था, मेरा कष्ट समझना था, आपको और मुझे बचाने के लिए, जीवन दिलाने के लिए वो इस दुनिया में आया। उसके बारे में कहा जाता है यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन में, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता एक पुत्र भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो। और एक जगह यूहन्ना में परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान आता है नाश करने, घात करने और चोरी करने, लेकिन मैं, यीशु कहता है, मैं आया हूं जीवन देने। आज इस जगह पर जीवन देने के लिए यीशु आया है। 2000 साल पहले इस दुनिया में जीवन देने के लिए उसने जन्म लिया, आपको और मुझे बचाने के लिए वो जन्म लिया। आइए हम अगला गाना गाएंगे। ये गाना कहता है, अब आओ हम सराएं, क्रिस्त प्रभु को बोलकर।
अगर हो सके तो अपनी आंखों को बंद करके, जो यीशु ने आपके लिए स्वर्ग छोड़कर, अपने ऐश और आराम छोड़कर इस दुनिया में एक साधारण मनुष्य बनकर उतर आया, उसको आदर देते हुए, उसको महिमा देते हुए, आइए हम आंखों को बंद करके उसकी स्तुति करते हुए आइए हम इस गाने को गाएं। अब आओ हम सराएं, अब आओ हम सराएं, क्रिस्त प्रभु को बोलकर गाएंगे। अब आओ हम सराएं, अब आओ हम सराएं कृष्ण प्रभु को। फिर से अब आओ हम सराएं, अब आओ हम सराएं, अब आओ हम सराएं कृष्ण प्रभु को। अब विश्वासी जय जय करते आओ, अब आओ हम चले बैतलहम को। चरनी में देखो महिमा का राजा, अब आओ हम सराएं, अब आओ हम सराएं, अब आओ हम सराएं कृष्ण प्रभु को। ईश्वर से ईश्वर जो सच्चा परमेश्वर जन्म, अब आओ हम सराएं, अब आओ हम सराएं, अब आओ हम सराएं कृष्ण प्रभु को। अब आओ हम सराएं, अब आओ हम सराएं, अब आओ हम सराएं कृष्ण। वे ईश्वर से ईश्वर, ईश्वर से ईश्वर जो जो सनातन कीन उसने न किया गर्भकुंवारी से। सच्चा परमेश्वर सर्जा पर है जन्मा, अब आओ हम सराएं, अब आओ हम सराएं, अब आओ हम सराएं कृष्ण प्रभु को। अब आओ हम सराएं, अब आओ हम सराएं, अब आओ हम सराएं कृष्ण प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया। ये गाना कहता है,
घीन उसने न किया, घीन उसने न किया गर्भ कुंवारी से। सच्चा परमेश्वर न सरजा पर जन्मा, न सरजा पर जन्मा। परमेश्वर जब इस दुनिया में आया तब उसने, परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में कहता है, मरियम करके एक कुंवारी थी, उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडराने लगी, परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर मंडराने लगी और वह गर्भवती हुई। और उससे जो पैदा हुआ वो पवित्र परमेश्वर का संतान यीशु बोलकर हम उसे पुकारते हैं। वही ये गाना कहता है, घीन उसने न किया गर्भ कुमारी से, सच्चा परमेश्वर न सुरझा पर है जन्मा बोलकर। आइए हम इसे गाएंगे। वह ईश्वर से ईश्वर, जोत का जोत सातन, घीन उसने न किया गर्भ कुंवारी से। सच्चा परमेश्वर सरजा पर है जन्मा, अब आओ हम सराय, अब आओ हम सराय, अब आओ हम सराय कृष्ण प्रभु को, अब आओ हम सराय, अब आओ हम सराय, अब आओ हम सराय कृष्ण प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र प्रभु आज भी हमारे बीच में मंडरा रहा है। उसी सामर्थ्य से आज भी हमारे बीच में उसकी आत्मा काम कर रही है। उस यीशु जो 2000 साल पहले जन्म लिया, उसका क्या हुआ? वह जन्म, सिर्फ जन्म लेने से उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। वो जिया, जीते समय उसने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। और उस यीशु को लोगों ने उससे घृणा करके उसका स्वीकार नहीं किए, क्योंकि वे सत्य को स्वीकारना नहीं चाहते थे। आज भी हम दुनिया में देखते हैं, जो सच बोलता है उस व्यक्ति से कोई प्रेम नहीं करता, उस व्यक्ति से सब घृणा करना चाहते हैं। जो ईमानदार रहता है, जो बेईमान लोग हैं, वे उस ईमानदार व्यक्ति के ऊपर हमला करना चाहते हैं, क्योंकि वे अपनी बेईमानी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उस ईमानदार व्यक्ति को छोड़कर अपनी बेईमानी को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन उस ईमानदार व्यक्ति को खत्म करना चाहते हैं ताकि उस ईमानदारी खत्म हो जाए। वैसे ही यीशु ने जब सच कहा, सत्य को कहा, जब उसने कहा तुम एक दूसरे से प्रेम करो, जब उसने कहा घृणा मत करो, उन दिनों के लोग उसे सहन नहीं कर पाए, सच्चा संदेश को सहन नहीं कर पाए, परमेश्वर के प्रेम को सहन नहीं कर पाए, क्योंकि वे गलती के ऊपर गलती कर रहे थे, गलत के ऊपर गलत कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने यीशु को सूली पर चढ़ाया। उन्होंने सोचा यीशु को सूली पर चढ़ाएंगे तो उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन तीसरे दिन यीशु जी उठा, तीसरे दिन यीशु जी उठा, और आज वो आपके मेरे बीच में मंडरा रहा है, आपके मेरे बीच में मंडरा रहा है। इब्रानियों का पुस्तक 11वां अध्याय में लिखा है, जो भी परमेश्वर पर विश्वास करके उसके संगति में आता है, परमेश्वर उसे जरूर कुछ देता है। दूसरे शब्दों में कहूं, अगर तुम परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हो तो हमें मानना होगा कि वह जन्मा,
मानने के लिए मैं आपसे कहता हूं, मैं कोई कहानी पर यकीन करने नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे सच कह रहा हूं। ये दुनिया का इतिहास 2000 साल पहले, यीशु के बाद, यीशु के पहले, ऐसा दुनिया का इतिहास यीशु के जन्म के ऊपर ही तय किया जाता है। मतलब सोचो कितनी सच की बात यह है कि यीशु ने इस दुनिया में जन्म लिया। कितना सच है, क्योंकि यीशु के जन्म लेने के बाद ही सालों का शुरुआत है। आज हम 2022 में हैं, 2023 में जाने वाले हैं, यानी यीशु का जन्म लेके 2022 साल हो गए। यीशु के जन्म के बाद 2022 साल हो गए। यह सच है मेरे प्रियो, मैं कहानी नहीं बता रहा हूं। और यीशु मारा गया, उसका सच आज भी वो जगह है जहां पर यीशु मारा गया। और यीशु जहां पर गाड़ा गया, वो कब्र आज भी खाली है, आज भी खाली है। उसे आप यरूशलेम में देख सकते हैं, उसे यरूशलेम में देख सकते हैं। उस यीशु पर विश्वास कीजिए। मैं 2 हफ्तों से, 1 हफ्ते से विश्वास के बारे में बात कर रहा हूं। आज भी उसी के बारे में मैं कहना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 45वें वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, और धन्य है वह जिसने विश्वास किया। आज क्रिसमस की इस सुबह मैं आपसे यही वचन कहना चाहता हूं, यही परमेश्वर आपके दिलों से बात करना चाहता है इसी वचन से। वो कहता है, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वह पूरी होगी, वे पूरी होगी। धन्य है जिसने विश्वास किया, धन्य है जिसने विश्वास किया। मैं विश्वास के बारे में पिछले हफ्ते भी कहा, अगर उसे आप देखना चाहेंगे तो पिछले हफ्ते की वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। ये हफ्ते में उसमें मैंने विश्वास के बारे में कुछ चीजों को कहा। इस हफ्ते मैं इस घटना के बारे में कहकर ये विश्वास, मरियम का विश्वास के बारे में यहां पर कहा गया है। उसने क्या विश्वास किया? मरियम ने यह विश्वास किया कि असंभव जो दुनिया में कभी नहीं हुआ, आज तक इस दुनिया में कोई भी स्त्री एक पुरुष के बिना, एक पुरुष की मदद के बिना गर्भवती नहीं हो सकती। उसके गर्भ में बच्चा नहीं आ सकता। ये दुनिया मानने वाली सच है। लेकिन परमेश्वर उससे कहता है, परमेश्वर मरियम से कहता है, तू गर्भवती होगी, तू एक बालक को जन्म देगी। पहले वो पूछती है ये कैसे होगा? उसके पहले के वचन में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, वो पूछती है ये सब कैसे होगा, ये कैसे होगा? मैं कोई मनुष्य को नहीं जानती, कोई मनुष्य को नहीं जानती। स्वर्गदूत कहता है, परमेश्वर की आत्मा तेरे ऊपर मंडराएगी, तेरे ऊपर मंडराएगी, तेरे ऊपर मंडराएगी, और जिसे तू जन्म देगी वो परमेश्वर का पुत्र माना जाएगा, माना जाएगा। पवित्र आत्मा तेरे ऊपर, तुझ पर उसकी छाया पड़ेगी। स्वर्गदूत यह कहकर चला जाता है। अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपकी जिंदगी में ऐसा क्या है जिसके लिए आप एक मनुष्य की मदद की ढूंढ में हैं? मरियम को एक बच्चा जन्म देने के लिए एक पुरुष की जरूरत थी। आज आपकी जिंदगी में किसकी जरूरत के लिए आप रुके हैं?
किसके जरूरत के लिए अब रुके हैं? कोई मनुष्य के, कोई परिस्थिति में, कोई लोगों की, किसकी जरूरत है आपको? किसकी जरूरत है? मैं आपको कहता हूं, परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह उस जरूरत को पूरी करेगा। आप उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, उस दूसरे भाग को, और पृथ्वी बंडेल और सुनसान पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। मालूम, ये याद रखिए, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। कैसी थी पृथ्वी? बेडोल थी, सुनानी थी, सुनासन थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अंधियारा, आज क्या आपके जिंदगी में अंधियारा है? क्या आपका जिंदगी सुनसुना है? आज आपका जिंदगी क्या बंडेल है? दुनिया भी ऐसा ही था, लेकिन वहां पर ये मरियम के ऊपर जो पवित्र आत्मा मंडलाया, जिसने मरियम के जिंदगी में असंभव को संभव किया, वही पवित्र आत्मा उत्पत्ति का पुस्तक पहले अध्याय दूसरे वचन में पृथ्वी के ऊपर मंडलाया, पृथ्वी के ऊपर मंडराया। और जैसे वो पृथ्वी के ऊपर मंडराने लगा, क्या हुआ? हम देखते हैं वहां पर उस आत्मा जैसे मंडराता था, वहां पर सबसे पहला अंधियारा गया। आप अगर उस उत्पत्ति का अध्याय पहले अध्याय में और पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने कहा उजाला हो, और उजाला हुआ। उस अंधेरा पृथ्वी में जब परमेश्वर की आत्मा मंडराया, वहां पर उजाला हुआ। सिर्फ उजाला नहीं, वो बंजर जमीन, वो बंडेल स्थिति बदल गई। वहां पर पेड़ पौधे, जंगली जानवर, पानी, सब कुछ आकर पूरा जमीन फसल से भर गया। आज आपका जिंदगी शायद इस जमीन के जैसा हो सकता है, पूरे अंधियारा में हो सकता है, किसी भी तरह हो सकता है। अगर पवित्र आत्मा जिसने मरियम के जिंदगी में जो जरूरत थी उसको पूरा किया, अगर वही पवित्र आत्मा आपकी जरूरत को आज पूरा करेगा, तो आपके जिंदगी में भी अंधियारा निकल जाएगा, रोशनी आएगा, सारा सनासन निकल जाएगा, अकेलापन निकल जाएगा, वो पाप निकल जाएगा। बस आप आज उस यीशु मसीह को और उस परमेश्वर की आत्मा को आपकी जिंदगी में जगह दो। आइए हम आंखों को बंद करें। प्रभु परमेश्वर, तो आज प्रभु आप इस जगह पर मंडराओ प्रभु, इसे जो भी जहां से देख रहे हैं उस जगह पर मंडराओ प्रभु, उस जगह पर मंडराओ प्रभु, उनके ऊपर, उनके परिस्थितियों में मंडराओ प्रभु। प्रभु की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा उनकी परिस्थिति को बदलो, उनके अंधेरे में रोशनी को लाओ, उनकी बंडेल जिंदगी में उजाला को लाओ। प्रभु हम मांगते हैं यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा तेरे हाथों में सबके जीवन को देते हैं, ये नया साल में एक रोशनी के साथ प्रवेश कर सके, ऐसा होने दे प्रभु। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन।